हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं संजय कुमार। हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स में इस बार पेश है जिन्ना और नेहरू के बारे में कुछ। नेहरू और जिन्ना दो शख्सियतें, कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना। देश के विभाजन के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो चेहरे, और ऐसे दो चेहरे जो दोनों अपने अपने देश के पोस्टर बॉय थे, अपनी अपनी कौम के नायक थे, लीडर थे। दोनों की जो अहमियत थी अपने देश में समझाने या कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूँ ही समझी जा सकती है कि दोनों जब दो देश बने, दो नए आज़ाद देश बने, तो दोनों अपने अपने देश के सर्वे सर्वा रहे। जिन्ना तो अपने देश के फादर ऑफ नेशन हुए और कायदे आज़म रहे, तो नेहरू के हाथ भारत की कमान रही, और ऐसी कमान थी जो इस तरह की, जैसे आज प्रधानमंत्रियों और उसके देखा जाता है जिस तरह विरोधियों की, उससे बिल्कुल अलहदा छवि थी उनकी। खैर, एक बात तय है कि दोनों, जिन्ना हो या नेहरू, दोनों भारत के लिए आज़ादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। अलग बात है कि बाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत जिन्ना ने अपनी अलग एक देश की डिमांड रखी, लेकिन वो दोनों देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और ये भी है कि दोनों का जो ख़ास नज़रिया था देश और विदेश के प्रति, उन मुद्दों के प्रति जो कमिटमेंट था, वो जग जाहिर था। जिन्ना भी नेहरू की तरह धर्मनिरपेक्ष थे। आखिरी वक्त में भले वो इधर उधर डवाडोल हो गए हों और नेहरू ताउम्र रहे हों, लेकिन जिन्ना भी धर्मनिरपेक्ष रहे हैं, ये बात साबित हुई है। खैर, जिन्ना और नेहरू दोनों, जिन्ना ने इस्लामियत का परचम बुलंद किया तो नेहरू ने भारतीयता का। लेकिन ये मान के चलिए कि दोनों के प्रति, जो दोनों पश्चिमी सभ्यता से बुरी तरह ऊब चूब थे, बुरी तरह उसमें डूबे हुए थे। जहाँ तक बात रही कि दोनों ने विदेश में पढ़ाई की, दोनों वकील थे, दोनों की जो वकालत की पढ़ाई थी वो विदेश में हुई। अब जिन्ना बाद में अपने रणनीतिक और राजनीतिक तौर पर बदल भले गए थोड़े से, लेकिन दरअसल जिन्ना भी बहुत उतने ही खुले विचारों वाले थे जितने कि नेहरू। और जहाँ तक सूरज संपन्नता की बात है, नफासत की बात है, नज़ाकत की बात है, तो जिन्ना और नेहरू दोनों इस बाबरे में बहुत मशहूर थे। दोनों बेहद सज्जन और भद्रजन थे, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं, उनके विरोधी भी कहा करते थे। लेकिन ये बात तो है कि जिन्ना और नेहरू दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह के व्यक्तित्व थे, अलग पर्सनालिटी थी दोनों की। दोनों की जो पॉलिटिकल स्टाइल थी, सियासी शैली थी, वो भी बिल्कुल अलग थी। और दोनों अलग मिजाज के नेता थे, कहीं से कोई मेल नहीं था उनका। लेकिन कई मायने में उनकी सोच भले ही विपरीत दिशा में हो, उनके विचार अमूमन नहीं मिलते थे। गांधी और दूसरे बड़े जो उनके सीनियर लीडर थे जानते थे और कहते भी थे, पर नेहरू और जिन्ना के ज़िंदगी के कुछ हिस्से ऐसे थे जिनमें बेहद, कहे तो अद्भुत साम्यता, समानता थी, बराबरी थी। ऐसी समानता, ऐसी बराबरी जिन्हें सुन करके कि आप चौंक जाएंगे। आइए उन नज़दीकियों के बारे में जानते हैं जो इस मामले में जिन्ना और नेहरू को करीब लाते हैं, हालांकि वो बहुत दूर दूर थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन्ना और नेहरू दोनों का वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं रहा। शुरुआती 1-2 महीनों को छोड़ दें तो उसके बाद चाहे जिन्ना हो या नेहरू, दोनों की पत्नियों ने उनकी घोर उपेक्षा झेली, और दोनों को एक ही संतान हुई, एक बेटी। हालांकि नेहरू के बारे में लोग कहते हैं कि उनका एक बेटा भी था, लेकिन इसके बारे में ना तो कोई सबूत है, ना कोई साक्ष्य है, न कहीं से उसको कभी देखा गया, न कोई बात हुई। लेकिन कहा जाता है, और इस कहे जाने पर जाने से बेहतर है कि हम ये मान के चलें कि नेहरू और जिन्ना दोनों की एक ही संतान थी, और वो थी एक बेटी। अब दूसरी दिलचस्प बात यह है कि नेहरू की पत्नी और इंदिरा की माँ कमला नेहरू और जिन्ना की बीवी तथा दीना की माँ रत्ती, दोनों लगभग हम उम्र थी, एक ही उम्र के आसपास थी।
कमला नेहरू रत्ती जिन्ना से सिर्फ 4 महीने बड़ी थी, सिर्फ 4 महीने। नेहरू देश समाज की राजनीति और दूसरे बड़े बड़े कामों में ऊर्जा झोंकते थे। कमला उपेक्षित पड़ी रहती थी, वे उनकी खोज खबर बहुत कम रखते थे। जिन्ना भी बेहद बिजी रहते थे, बहुत व्यस्त। वो राजनीति के साथ अपनी पेशे को भी थोड़ा चला रखा था उन्होंने, उस समय तक काफ़ी समय तक पेशे को भी समय देते थे। तो राजनीति और पेशे दोनों के चक्कर में पड़ करके शादी के कुछ ही दिनों के बाद से वे रत्ती के बहुत समय कम दे पाते थे और नेहरू और जिन्ना दोनों अपनी बीवियों के प्रति उदासीन थे। कमला नेहरू और रत्ती जिन्ना दोनों ने अपने अपने पतियों की लगातार गैर हाजिरी और तिरस्कार झेला। यहाँ तक कि विदेश भी जाते थे जिन्ना साथ में लेकर के रत्ती को, तब भी बहुत बार रत्ती अकेले रहती थी और जिन्ना अकेले। तो नेहरू और जिन्ना दोनों की जो एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी और समय था, वो बहुत ऊंचे आदर्शों के लिए था, देश के लिए, विदेशी मुद्दों के लिए था और भी चीज़ों के लिए था। तो खैर जिन्ना का तो कुछ पता नहीं, पर नेहरू का समय इन बातों के अलावा जो जिन्ना लगाते थे, इसके अलावा कुछ महिला मित्रों के लिए भी खर्च होता था। और नेहरू की जो संतानें हुई या संतान हुई, बेटी हुई, तो जिन्ना की बेटी दीना और नेहरू की बेटी इंदिरा, वो दोनों भी उम्र में आसपास ही थी। इंदिरा दीना से महज 20 महीने ही बड़ी थी और दीना और इंदिरा दोनों ने जो स्कूली पढ़ाई अपनी पूरी की वो इंग्लैंड में पूरी की, लगभग शहर भी आसपास ही था। आश्चर्य ये है कि दोनों के पिता यानी कि जिन्ना और नेहरू एक दूसरे से नज़दीकी रखते थे। वो राजनीति की बात करें, पार्टी की बात कह लें, देश की बात कह लें, इवन शहर दिल्ली की बात कहें जहाँ पर वो बने रहते थे और राजनीति किया करते थे, वहाँ वो दोनों जो है उनके पिता पास रहते थे। लेकिन उसके बावजूद दोनों की बेटियाँ एक देश से होकर एक देश में के एक शहर के आसपास रह करके एक दूसरे से कभी नहीं मिली। लेकिन एक बात जो दोनों ने बराबर तौर पर साझा किया वो था मातृशोक, माँ की मौत का गम। दोनों यानी दीना और इंदिरा दोनों की माएँ, दोनों की माताएं कम उम्र में ही उनका साथ छोड़ के चली गई। इंदिरा ने 18 की उम्र में अपनी माँ कमला को खो दिया, तो दीना के सर से महज 9 साल की उम्र में ही उसकी माँ का साया उठ गया। सबब ये कि जिन्ना की बेटी हो या नेहरू की बेटी, दोनों का बचपन बहुत दुख के साथ बीता। ख़ास तौर से माँ बाप से दूरी और उनके वास्तविक प्यार का अभाव। वो दोनों खोज खबर रखते थे बेटियों की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो वास्तविक प्यार था, जो उनसे मिलने जुलने की बात थी, वो नहीं था। तो उनको माँ बाप का प्यार दोनों को नहीं मिला, दीना को भी नहीं मिला बचपन में ख़ास तौर से, और नहीं इंदिरा को। तो दोनों ने समान स्तर पर इस कमी को महसूस किया। अब ये भी देखिए, ये भी एक अजीब संयोग है कि दोनों की कमसिन बेटियों ने उन नौजवानों को अपना पति चुना जिनको उनके पिताओं ने नकार दिया था। नेहरू को फिरोज़ पसंद नहीं थे और न ही जिन्ना को नेविल वाडिया। नेहरू और जिन्ना दोनों के अपने दामादों के बारे में जो सोच विचार थी वो एक जैसा था। दीना ने नेविल वाडिया को अपने पति के रूप में चुना जो पारसी समुदाय से थे, और इंदिरा ने फिरोज़ को, वो भी पारसी ही थे। इस तरह जिन्ना और नेहरू दोनों का वैवाहिक जीवन के अलावा उनकी बेटी और दामादों के साथ उनके रिश्ते तकरीबन एक जैसे थे। दोनों सोचते थे कि उनके दामाद उनकी बेटियों के लिए ठीक नहीं है, न ही औकात में और न ही जात में। दोनों को लगता था कि उनकी लड़कियों को उनके दामाद अपने फ़ायदे और आर्थिक राजनीतिक करियर की सुरक्षा के लिए फंसा लिया है। हालांकि देखिए, जो नेविल वाडिया थे वो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसके बड़े जायंट और बहुत बड़े उद्योगपति घराने से थे, लेकिन उसके बावजूद लगता था कि ये फ़ायदे के लिए हो रहा है। और जैसे फिरोज़ की बात थी तो राजनीतिक करियर या उसकी सुरक्षा के लिए इन लोगों ने उनकी बेटियों को फंसा लिया है, ये ऐसा सोच थी दोनों की। दोनों को लगता था कि उनके दामाद उनकी बेटियों को उनसे दूर ले जाएंगे, दोनों पसंद नहीं करेंगे और अपने साथ रखेंगे। इस तरह से दोनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जिन्ना ने दीना से कहा कि वो नेविल वाडिया से शादी न करे क्योंकि वो पारसी है
वो अपने धर्म का नहीं है, मुस्लिम नहीं है। दीना ने अपनी पारसी माँ का हवाला देकर जिन्ना का मुंह बंद करा दिया और जिन्ना के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर के उसने शादी कर ली। जिन्ना नहीं चाहते थे कि मुसलमानों के लीडर कायदे आज़म की बेटी किसी गैर मुस्लिम से शादी करे। अब बात यहाँ धार्मिक नहीं थी, दरअसल राजनीतिक नफ़े नुकसान की थी। नेहरू ने भी अपने होने वाले दामाद फ़िरोज़ को पहले उड़ाया कि वो शराबी है, अयास है, और ये कह करके बहुत विरोध किया कि इंदिरा उससे शादी ना करें। लेकिन इंदिरा गांधी ने बाकायदा विद्रोह करके फ़िरोज़ गांधी से शादी कर लिया। फ़िरोज़ पारसी थे, बहुत से लोग उनको मुस्लिम बताते थे और उसके बारे में बहुत अफवाह उड़ाते थे कि वो मुसलमान हैं। तो नेहरू भी ज़ाहिर तौर पर धर्मनिरपेक्ष छवि रखते थे, मगर जब इंदिरा की शादी की बात आई तो वो भी जिन्ना की तरह धर्म की चिंता करने लगे। उन्हें भी सूझने लगा कि हम लोग कश्मीरी ब्राह्मण हैं और हम शादी करेंगे पारसी में, और वो भी जिसको लोग मुस्लिम समझते हैं, आम जनता एक बनी हुई धारणा कि वो मुस्लिम है। तो लेकिन यहाँ असल बात धर्म की नहीं थी। नेहरू के मामले में दरअसल बात धर्म की नहीं थी, असल बात तो सियासत की थी। गैर हिंदू से बेटी के विवाह से नेहरू की सियासत को खासा नुकसान पहुंचता। सियासत और बेटियों की शादी के मामले में नेहरू और जिन्ना दोनों की उलझनें जो थी बराबर थी, एक जैसी थी, और दोनों की समस्या सियासी थी। कहीं से भी धर्म की उस तरीके से समस्या नहीं थी, जिन्ना के बारे में भी और नेहरू के बारे में भी। खैर, दोनों ने ही अपने जो राजनीतिक नफ़ा नुकसान देख करके ही अपने दामादों को ठुकराया था, और उनका ठुकराना जो है वो कुछ काम नहीं आया, क्योंकि दोनों की बेटियों ने अपने अपनी पसंदगी से शादी की और दोनों ने ही अपनी बेटियों को एक तरह से अलग किया अपने से। लेकिन बाद में दोनों की ही बेटियों ने, नेहरू और जिन्ना दोनों की ही बेटियों ने अपने पिताओं से संबंध सुधार लिया। इंदिरा तो जाकर के नेहरू के साथ रही, उनकी विरासत को संभाला, पर दीना के मामले में ये नहीं कहा जा सकता। दीना ने न उनकी विरासत नहीं संभाला, उनके साथ भी नहीं रही। हालांकि वो एक बार पाकिस्तान गई, लेकिन उनके साथ नहीं रही, और कई बार पाकिस्तान नहीं गई, बाद में केवल उनकी मौत पर ही गई। लेकिन उनके पिता से उनके रिश्ते बहुत बेहतर बने रहे, ये बात तो तय है। तो जिन्ना, लेकिन एक और बात है, जिन्ना और नेहरू दोनों की बेटियों की जो शादियां थी वो कामयाब नहीं रही। कुछ ही महीनों में या कह लें कुछ सालों में दोनों अलग अलग हो गए। दीना ने भी नेवल से किनारा कर लिया और इंदिरा ने फिरोज से। लेकिन एक बात है कि दोनों ने इसे सहज स्वीकार कर लिया, दोनों जोड़ों ने, और वैधानिक तौर पर या लीगली जो है किसी का तलाक या इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग दोनों रहने लगे। जिन्ना और नेहरू में बहुत सी समानताएं हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि ये बात फैलाई जा सके कि नेहरू और जिन्ना दोनों आपस में सौतेले भाई थे, और इसीलिए जो है वो जब विभाजन की बात हुई तो अंदर अंदर वो दोनों मिले हुए थे, बाहर बाहर दिखा रहे थे कि विभाजन कराना ज़रूरी है, और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, और एक को एक देश चाहिए था, दूसरे को दूसरा देश, और दोनों ने मिल बांट करके, मिली भगत करके बांट लिया। ऐसी बात नहीं है, ये सरासर गप है। उसी तरीके का जैसे कि सोशल मीडिया पे ये उड़ाया गया कि जिन्ना जो है दरअसल मोतीलाल नेहरू की दूसरी बीवी की संतान है, और इस तरह से वो नेहरू के सौतेले भाई हैं। ये बात सरासर झूठ है, लेकिन ये बात सच है कि नेहरू और जिन्ना दोनों की किस्मत में कुछ तो ऐसा लिखा था जो कहीं एक जैसा था, एक जैसी राइटिंग थी, क्योंकि कुछ हिस्से ज़रूर नेहरू और जिन्ना के जीवन में बराबरी के साथ मिलते हैं। तो इस बार यहीं तक, अगली बार फिर किसी ऐसे सियासी किस्से के साथ हाजिर होऊंगा, और तब करेंगे बात किसी दूसरे ऐसे मुद्दे के साथ। तो अपने होस्ट और दोस्त संजय श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर अगली बार। नमस्कार।